हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। बेटा, हमने कल की क्लास में डब्ल्यू एच वर्ड्स के बारे में पढ़े थे। हमने कई प्रकार के डब्ल्यू एच बनाना भी सीखे और इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये चार प्रकार के वाक्य को बनाना सीखे। आज हम सीखेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। बहुत ही आसान है। अगर आपने मेरी पिछली क्लास, कल की जो क्लास थी, वो अगर देखी है तो आप डेफिनेटली आपको ये वाली क्लास समझ में आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो देखिए बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसे हिंदी में बोलेंगे या तो अपूर्ण या अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित वर्तमान काल। ओके, चलिए तो शुरू करें। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो बेटा, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसके फॉर्मूले को समझना होगा। और इसका फॉर्मूला क्या कहता है? डबल इंटरोगेटिव में दो प्रकार के वाक्य इसमें बनेंगे, है ना। कैसे दो प्रकार के? यानी एक तो डबल इंटरोगेटिव रहेगा और उसमें एक नहीं शब्द के साथ रहेगा, तो डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो ये डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाएगा, सबसे पहले, है ना। फिर डू और डज लगेगा, तो ये डू और डज जो है इसका यूज हम किसके अनुसार करेंगे? ये सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। इसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा, और यदि वाक्य जहां खत्म होता है वहां पर चूंकि ये प्रश्न है तो क्वेश्चन मार्क लगाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट है डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या है, डब्ल्यू एच तो रहेगा ही रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब सेम डू या डज है, सब्जेक्ट है ये पहले की तरह, बस यहाँ पर सब्जेक्ट के ठीक बाद हमें क्या लगा देंगे, यहाँ पर नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और चूंकि ये भी एक प्रश्न है तो अंत में क्वेश्चन मार्क का होना अनिवार्य है। ओके, ठीक है। चलो, डू और डज के नियम हम पहले देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर नजर मार लेते हैं। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो बेटा, आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन हो, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट के स्थान पर ही, सी, इट या फिर सिंगुलर नाउन यानी एक वचन हो, तो फिर ऐसी स्थिति में हम डज का यूज करेंगे। बोलिए, समझ में आया? तो डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, हम इससे पहले भी, इससे पहले वाली क्लासेस में भी हम इसको कर चुके हैं। चलिए तो शुरू करें, आगे सेंटेंस बनाकर देखते हैं। अब ये तो फॉर्मूले हुए, अब हम सेंटेंस बनाएंगे। देखिए फॉर्मूले हमने जो देखे कि डब्ल्यू एच प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा बेटा, डब्ल्यू एच होगा, डू डज, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा, आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन हुआ यानी कि सब्जेक्ट यदि बहुवचन हुआ तो डू लगाएंगे, यदि ही, सी, इट या एक वचन सब्जेक्ट हुआ तो डज लगाएंगे। ये दो चीज को तो अपनी जुबान पर बिठा लीजिए। कैसे? आई, वी, यू, दे या प्लूरल, और ही, सी, इट या एक वचन। यानी आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो तो डू लगेगा, ही, सी, इट या एक वचन नाउन हो तो डज लगेगा। ओके, तो चलिए बेटा सेंटेंस बनाते हैं। आज का जो पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस क्या है, जैसे दिया हुआ है कि तुम कहाँ रहते हो। देखिए, तुम कहाँ रहते हो, तो ये जो तुम शब्द है ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ये क्या है बेटा, ये है सब्जेक्ट। और कहाँ, कहाँ तो ये क्या है हमारा, ये डब्ल्यू एच वर्ड है। और रहते, रहना, रहना ये क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई। चलिए शुरू करें। तो फिर ये सेंटेंस के अनुसार, फॉर्मूले के अनुसार सब्जेक्ट आएगा, डू या डज आएगा, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखिए क्या कहता है, तुम कहाँ रहते हो, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, सबसे पहले डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच क्या हमारे पास, क्या, कहाँ, और कहाँ के लिए क्या आता है बेटा, कहाँ के लिए आता है वेयर, ये लगा दिया हमने वेयर। फिर क्या आएगा फॉर्मूले के अनुसार, डू या डज, तो उठा के रखेंगे यहाँ पर क्या, तुम या तुम सब्जेक्ट क्या है बेटा, हमारा सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ क्या लगता है आपको पता होगा, पहली लाइन हमें हमारे आई, वी, यू, दे, उसमें यू आ गया तो डू लगाते, तो लगा दीजिए यहाँ पे डू। तो वेयर डू यू, और रहने के लिए क्या आता है बेटा, लीव, वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हो। ठीक, नेक्स्ट वाक्य है, आप क्यों चिल्लाता, वह क्यों चिल्लाता है, वह क्यों चिल्लाता है, तो वह के लिए क्या आ जाएगा, ही, और डब्ल्यू एच क्या हो गया हमारा, क्यों, तो सबसे पहले क्या आएगा डब्ल्यू एच, तो लगा दिया वाई। अब ये सब्जेक्ट चूंकि हमारा ही है, और ही के साथ क्या लगता है बेटा, ही के साथ लगता है डज, ये हो गया वाई डज ही। अच्छा, चिल्लाने के लिए क्या आता है, क्राई भी आता है और साउट भी आता है, तो दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप इसको ऐसा बना सकते हैं, वाई डज ही क्राई, या फिर आप ऐसा भी बना सकते हैं, वाई डज ही साउट, और क्वेश्चन मार्क। बेटा क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड सेंटेंस है, क्या कहता है कि वह क्या करती है। देखिए बहुत ही सिंपल है, पहले तो हम डब्ल्यू एच को पकड़ते हैं। डब्ल्यू एच क्या बेटा हमारे पास, क्या, तो क्या के लिए क्या आता है भाई,
वॉट, ये हम पिछले वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वॉट है ना, और सब्जेक्ट क्या है, करती है, मतलब ये स्त्री जाति का बोध करवा रहा है, तो यहां पर अब ही नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, सी, और सी के साथ क्या लगेगा, ऑफ कोर्स डज। तो व्हाट डज सी, और करने के लिए तो ऑलरेडी वर्ब आती है डू, तो व्हाट डज सी डू। बोलिए समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखें। तो अगला जो सेंटेंस है वो हमारे पास क्या है भाई, अगला सेंटेंस है हमारे पास, राधा कब गांव जाती है। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, कब, है ना, तो कब के लिए क्या आता है, वेन, डब्ल्यू एच रखा, फिर उसके बाद ब्लू डज लगाना है, लेकिन किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है बेटा हमारे पास, राधा, और राधा कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, डज। तो वेन डज राधा, और जाती है, जाने के लिए क्या आता है बेटा, गो, और कहाँ जाती है, तो बोले विलेज, यहाँ लिख दिया विलेज। अब एक नियम याद रखिएगा, गो के बाद जब भी विलेज, सॉरी, कोई भी स्थान आता है तो हम क्या लगाते हैं बेटा, टू लगाते हैं। वेन डज राधा गो टू विलेज। बोलिए समझ में आ गया। चलिए आगे देखें, शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं। भाई शिक्षक उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है ना, कैसे के लिए क्या आता है बेटा, हाउ, ये लगा दिया हाउ। अब टीचर, तो द टीचर, अब ये कैसा है, ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा बेटा, डज। तो हाउ डज द टीचर, और पढ़ाने के लिए क्या आता है, टीच, और वाक्य खत्म हो रहा है तो यहां पर क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है बेटा, तुम कब सोते हो, तो तुम कब सोते हो, कब के लिए फिर आ गया हमारे पास वेन, और तुम है, तुम के लिए क्या आएगा, यू, यू के साथ क्या लगेगा बेटा, डू, तो वेन डू यू, सोने के लिए क्या आता है, स्लीप, स्लीप। आप इसको क्वेश्चन मार्क लगा दो। आप इसको एक और तरीके से भी बना सकते हैं बेटा। देखिए अगर सही चीज इसके लिए अगर हम चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आप ऐसा बनाइए कि सोते हैं मतलब एक्चुअल में नींद लगना, स्लीप का मतलब क्या हुआ, नींद लगना। अब ये किसी को पता थोड़ी ना होता है कि स्लीप यानी नींद लगना कितने बजे नींद लगती है ना। तो इस स्लीप के लिए हम जब सोने जाते हैं ना बेटा, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, गो टू बेड। क्या यूज करते हैं, गो टू बेड, ये हमारी वर्ब होती है। तो हम इसको अगर ऐसा बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि वेन डू यू गो टू बेड, यानी आप सोने कब जाते हो, एक्चुअल में हम ऐसा पूछना चाह रहे हैं, है ना। यानी व्यक्ति बिस्तर पे कब जाता है, इसका मतलब यह है कि बिस्तर पर कब जाता है ना, क्योंकि बिस्तर पे जाने का टाइम तो बता सकते हैं कि भाई मैं सोने जाता हूँ 5 बजे, 6 बजे, सॉरी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, है ना। लेकिन कोई ये नहीं बता सकता ना कि मुझे 9 बजे नींद लग जाती है, क्योंकि नींद लगी तो टाइम देखकर थोड़ा नींद लगेगी, है ना। तो वेन डू यू गो टू बेड, ओके। यानी कि अगर आप किसी को बोलते हो ना कि आप कब सोते हो, तो भी यही पूछिए कि वेन डू यू गो टू बेड, वेन डू यू स्लीप, ये थोड़ा सा सही नहीं लगता है। आगे है, तुम कितने बजे स्कूल जाते हो, तो कितने बजे, इसके लिए बेटा हमने बताया कितने बजे, इसके लिए आता है व्हाट टाइम। अरे यार ये गलत हो गया, एक मिनट ना, इसको अपन डिलीट करते हैं पहले। चलिए इसको पहले डिलीट करो यार, ये हो गया। हाँ तो बात ये आ रही है बेटा कि हाँ, तुम कितने बजे सोते हो, तो कितने बजे के लिए क्या आएगा बेटा, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम, है ना। स्कूल जाते हो तो तुम है, तुम के लिए डू आता है, इसके साथ लग गया यू, व्हाट टाइम डू यू गो। अब देखिए स्कूल जाते हैं ना, तो फिर टू लग गया, कोई स्थान है तो व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, और प्रश्न यहीं पर खत्म हुआ तो हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। बेटा इसको व्हाट टाइम और इसको ना एट व्हाट टाइम भी आप लिख सकते हैं, दोनों का मतलब ठीक है ना, एकदम फिक्स टाइम पूछना है तो हम पूछ सकते हैं भाई एट व्हाट टाइम, है ना। अच्छा नेक्स्ट है, पिताजी कितने बजे सोते हैं। देखिए फिर आ गया कितने बजे सोते हैं, तो यहां पर भी ऐसे ही आ जाएगा, एट भी लगा सकते हो और डायरेक्ट ऐसा भी सही है कि व्हाट टाइम, पिताजी एक वचन है तो क्या लगेगा, डज, और पिताजी को क्या बोलेंगे हम, फादर, और ये क्या बोलेंगे, स्लीप, नहीं क्या बोलेंगे, गो टू बेड, और ये क्वेश्चन मार्क। हालांकि स्लीप का मतलब सोना होता है, वो नींद लगने वाली स्थिति को बोलते हैं हम स्लीप, ओके। और बाकी वैसे जो सोते हैं ना, सोने जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे बेटा गो टू बेड, ओके। चलिए आगे है कि आप कब उठते हो। अच्छा उठने के लिए क्या आएगा, उठने के लिए वर्ब है बेटा गेट अप। ये जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लग जाती है ना, तो इसका मतलब इसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है, इसमें अगर वर्ब को अगर चेंज भी करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में, या फिर आईएनजी लगाना है, तो इस गेट के साथ होगा और आप इसके पीछे लगा रहेगा। चलिए आप कब उठते हो, तो कब के लिए तो सिंपल सी बात है, क्या आ गया, वेन, और आप है तो डू लग जाएगा, क्योंकि यू क्या है, यू के साथ क्या लगता है, डू, तो वेन डू यू, अब फिर क्या है, उठने के लिए आएगा गेट अप, वेन डू यू गेट अप, और वाक्य खत्म हो तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे।
आगे देखिए, कहते हैं माया कहाँ पढ़ती है। अब देखिए WH क्या हो गया हमारे पास, कहाँ, तो कहाँ के लिए क्या आ गया बेटा, वेयर। अब माया क्या है बेटा, ये माया जो है वो एक नाम है और एक वचन है, तो माया के साथ क्या लग जाएगा, डज। वेयर डज माया। और पढ़ने, पढ़ने के लिए क्या आता है बेटा, रीड की स्टडी। देखिए पढ़ने के लिए रीड भी आता है और एक स्टडी भी आता है, लेकिन याद रखिए जब किताब वगैरह को पढ़ा जाता है ना तो हम रीड लगाते हैं, लेकिन जब कहीं पढ़ा जाता है, जैसे कोचिंग में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ा जाता है, तो उसके लिए हम स्टडी लगाते हैं। तो वेयर डज माया स्टडी। और जब वाक्य खत्म होगा तो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द क्वेश्चन मार्क। ओके, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। बोलिए यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे कुछ और वाक्य बनाकर देखते हैं। ये हमने हमारे 10 वाक्यों को कंप्लीट कर दिया। अब आगे नेक्स्ट एक सेट और है हमारे पास, उसे भी हम कंप्लीट करते हैं। देखिए बेटा, आपके पिताजी कहाँ काम करते हैं। भाई बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, आपके पिताजी कहाँ काम करते हैं। तो फिर हमें WH क्या मिल गया, कहाँ, तो WH के लिए लगा देंगे हम, क्या, कहाँ के लिए क्या आता है बेटा, वेयर। ओके, अच्छा पिताजी क्या है, एक वचन है, तो ये लग गया फादर, वेयर फादर। अब फादर एक वचन है, इसके साथ क्या लग जाएगा, डज। तो वेयर डज फादर। अब सिर्फ फादर बोलना बोले तो ठीक बात नहीं होगी, यहां पर क्या होगा, ये आपके पिताजी है ना, तो आपके पिताजी है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहां पर योर फादर लगाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो हम चलो पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेलेक्ट कर लिया। तो वेयर, अब पिताजी तो एक वचन है, तो क्या लग जाएगा, वेयर डज आपके पिताजी, तो क्या हो जाएगा बेटा, योर फादर, योर फादर। और काम करना, तो काम करने के लिए क्या आता है, वर्ब आती है हमारे पास, वर्क। ये हो गया, वेयर डज योर फादर वर्क। अब इसके बाद प्रश्न जैसे ही खत्म होता है, हमारा सेंटेंस जैसे ही खत्म होता है, तो हमें क्या अप्लाई करना है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। यानी कि अगर क्वेश्चन मार्क को हम अप्लाई नहीं करते तो द सेंटेंस विल बी रॉन्ग, तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या करते हैं हम, इसी को हम एक नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। इन डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी WH वर्ड भी रहेगा और उसमें नॉट शब्द भी लगाना है। तो सबसे पहले हम तो चलते हैं, तो डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए क्या होता है, ये WH है, प्लस डू या डज लगाते हैं, और प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और वाक्य के अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो शुरू करें, काम, आपके पिताजी काम क्यों नहीं करते, क्यों, तो क्यों के लिए क्या हो गया, वाई। ओके, और आपके पिताजी के लिए फिर आ गया हमारे पास योर फादर, योर फादर। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो इसको, इसके साथ हम क्या लगा देंगे बेटा, डज। तो वाई डज योर फादर, अब ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। वाई डज योर फादर नॉट वर्क, और ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना तो अनिवार्य है। दादी कौन सी दवाई लेती है, अब देखिए कौन सी दवाई, ये हमने पढ़ा है ना, WH प्लस नाउन, ये कौन सी के लिए क्या आता है बेटा, विच, क्या आता है, विच। और दवाई इसी के साथ जुड़ जाएगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मेडिसिन, विच मेडिसिन। अब किसकी बात करें, दादी, दादी को हम ग्रैंड मदर भी बोल सकते हैं, या फिर दादी को हम दादी भी बोल सकते हैं, तो हम दादी ही लिखते हैं, ठीक है। तो विच मेडिसिन, अब दादी तो सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डज। विच मेडिसिन डज दादी टेक, लेने के लिए टेक, कुछ भी खाना पीना हो तो हम टेक लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम इसी में नेगेटिव बनाते हैं कि दादी कौन सी दवाई नहीं लेती, तो सेंटेंस तो अभी भी हमारा यही है, बस हमें नॉट लगाना है, और नॉट कहाँ लगेगा, इस सब्जेक्ट के ठीक बाद यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, विच मेडिसिन, विच मेडिसिन डज दादी नॉट, और फिर लग जाएगा वर्ब टेक, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना। अब दादी को चाहे तो ग्रैंड मदर भी बोल सकते हैं, ग्रैंड मदर भी कहा जा सकता है, पर दादी को दादी भी बोला जा सकता है। रिश्तों को, खाने पीने की चीजों को अंग्रेजी में ज्यादा ट्रांसलेट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं उसको वैसे ही बोलेंगे, है ना। आगे देखिए, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो देखिए हमने पढ़ा था कि कौन से स्कूल, तो ये हो गया विच स्कूल, और फिर में प्रीपोजिशन आ गई, है ना, तो प्रीपोजिशन पहले लग जाएगी, इन विच स्कूल, ये आ गया WH हमारा पहले, इन विच स्कूल। अब आप है तो आपके लिए क्या आता है, यू, और यू के साथ क्या लगेगा बेटा, डू। इन विच स्कूल डू यू, और फिर पढ़ने के लिए क्या जाएगा, स्टडी, क्वेश्चन मार्क लगा दी। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। हाँ, एक चीज और है बेटा, इसमें अगर आप चाहे तो इस सेंटेंस को कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे, कि यहां दिया है कि विच, यहां पर भी विच स्कूल डू यू
स्टडी, और ये जो इन हमने शुरू में लगाया था ना, इसको लास्ट में भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। दोनों 100% सही है, दोनों में कोई कहीं से कहीं तक कि किसी में कोई कमी या किसी में कोई ज्यादा अच्छा ऐसा नहीं है, दोनों सेम सेम चीजें है ना। आप ऐसे बना सकते हैं, अगर कहीं पर ऐसा वाक्य देखें तो कंफ्यूज नहीं होना कि अरे भाई ये इन बाद में कैसे आ गया, है ना। दोनों तरीके से बन सकता है। आगे इसी का नेगेटिव बनाते हैं कि आप कौन से स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर लिखेंगे हम, इसको ऐसा बना लीजिए पहले तो, इन विच स्कूल टू यू, और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे हम, नॉट स्टडी, और ये लग गया क्वेश्चन मार्क। ओके। हाँ, अगर चाहे तो आप इसको ऐसा भी तो बना सकते हैं ना, आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं बेटा। देखिए बताता हूँ, एक मिनट, इसको जरा हटा देते पहले। हाँ, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, यानी कि अगर चाहे तो आप ऐसा लिख दो कि विच स्कूल डू यू नॉट स्टडी, और बाद में आप लगा सकते हो इन, इस प्रीपोजिशन को, यानी सिर्फ इन वाला नहीं, कोई दूसरा भी प्रीपोजिशन का अगर रहा तो भी उसको हम ऐसे बना सकते हैं। ओके। चलिए, तुम्हारा भाई कौन सी कक्षा में पढ़ता है, देखिए फिर आ गया वैसे ही। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। हम पहले इन से बनाते हैं कि इन विच क्लास। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि विच की जगह आप निर्जू के साथ ना व्हाट का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ विच जो है ना, इस विच की जगह पर आप व्हाट का भी यूज कर सकते हो बेटा, यहाँ पर व्हाट भी लगा सकते हो, है ना। या इन व्हाट क्लास या इन विच क्लास, दोनों सही है। इन विच क्लास, अब आपका भाई तो एक वचन है, डस योर ब्रदर, और फिर वही पढ़ने के लिए क्या आएगा, स्टडी। स्टडी में और रीड में क्या अंतर मैंने आपको बताया कि जब किसी स्थान पर जाकर अपन पढ़ते हैं ना तो वो स्टडी लगेगा, और किसी बुक को डायरेक्ट पढ़ने की बात आ रही है तो उसको हम रीड कहते हैं। ओके। चलिए, इसी का नेगेटिव अगर बनाते कौन सी कक्षा में नहीं पढ़ता है, नहीं शब्द आ गया कि तुम्हारा भाई कौन सी कक्षा में नहीं पढ़ता, तो क्या करेंगे हम, जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लगा देंगे, बोले इन विच क्लास डज योर ब्रदर, यहां लगा दो नॉट, और फिर क्या लगा दो, स्टडी। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। बोले इन विच क्लास डज योर ब्रदर नॉट स्टडी, यानी नहीं पढ़ता है। बोलिए समझ में आ रहा है। देखिए आगे है कि तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, देखो किताब पढ़ने की बात आ रही है ना, कौन सी किताब, तो क्या आ गया बेटा यहाँ पर, ये आ गया विच बुक। ओके, विच बुक। अब तुम पढ़ते हो तो तुम के लिए क्या आता है, यू, और यू के साथ क्या लगेगा बेटा, डू। तो विच बुक डू यू स्टडी के रीड, अब आएगा रीड, रीड, और इसमें लगा दो क्वेश्चन मार्क। और तुम कौन सी किताब नहीं पढ़ते हो, नेगेटिव आ गया तो कोई इशू नहीं है। फिर बनाते हैं हम, विच बुक डू यू, और अब सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए नॉट, डू यू नॉट रीड, है ना। यहां स्टडी नहीं आएगा क्योंकि हम किताब पढ़ने की बात कर रहे हैं। ऐसी है अगला जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, भाई तुम पौधे पौधे में पानी कब देते हो, तो डब्ल्यू एच हमको मिल गया कब, तो कब के लिए क्या जाएगा बेटा, वेन, और तुम है तो फिर डू यू, है ना, वेन डू यू। अब पानी देना, पानी देने के लिए क्या आता है बेटा, वाटर, वाटर का मतलब होता है सिंचाई करना। तो वेन डू यू वाटर द प्लांट, एक वचन है तो एक वचन बना दो, बहुवचन है तो बहुवचन बना दो, पौधे है ना तो प्लांट्स कर देंगे। वेन डू यू वाटर द प्लांट्स। अगर हम इसको बोलेंगे यार तुम पौधे में पानी क्यों नहीं देते हो, तो हम इसमें क्यों के लिए क्या आ गया, वाई, फिर आ गया डू यू नॉट वाटर द प्लांट्स, द प्लांट्स। अब प्रश्न है तो क्वेश्चन मार्क तो लगाना है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा बेटा। चलिए आगे चले। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, कई बार क्या होता है कि हमारे वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, और जो डब्ल्यू एच होता है ना बेटा वही हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। बात को अच्छे समझिए आप। क्या होता है कई बार कि डब्ल्यू एच वर्ड ही हमारा सब्जेक्ट के जगह पर होता है, वो सब्जेक्ट के बारे में पूछता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट, हाँ वाक्य में सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, है ना, जब वो सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा, जैसे कि हु, है ना, तो अगर हु होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे वाक्य को हम ना अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं, लेकिन लास्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। देखिए इसका फार्मूला पहले समझ लो कि जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, डब्ल्यू एच ही सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, तब डब्ल्यू एच वर्ड को सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते हैं, परंतु अंत में क्या करते हैं हम, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं।
देखिए क्या बनेगा फॉर्मूला कि जो WH है वर्ड वो लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, फिर वर्ब में एस ई एस आई एस एक वचन बहुवचन होने पर लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यदि इसी का नेगेटिव बनाना है तो फिर नेगेटिव में डू डज आ जाएगा और फिर नॉट। याद रखना अफर्मेटिव में हमें डू डज लगाने सॉरी सिर्फ डबल इंट्रोगेटिव है तो फिर डू डज लगाने की आवश्यकता ऐसी स्थिति में नहीं पड़ेगी। चलिए हम सेंटेंस से समझते हैं ना। भाई कार कौन चलाता है, तो कौन की जगह मान लो कि हम राम को लेते हैं, है ना। तो ऐसा समझ के चलो कि राम, ये राम है कि कार राम चलाता है, तो सब्जेक्ट मिल गया ना हमें, कौन चलाता है, राम चलाता है। तो यहां पर राम दिया हुआ है क्या, नहीं, ये कौन शब्द क्या है, राम के स्थान पर ही आया है, तो इसको हम सब्जेक्ट की जगह लगा देंगे हु। अगर ये एक वचनी तो दिख रहा है कौन, है ना, तो राम, अब कार चलाना, चलाने के लिए क्या आता है, ड्राइव, वर्ब लगा दो। और इसमें क्या है, चूंकि ये एक वचन के लिए अभी एक वचन का को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसके साथ एस लगा देंगे। हु ड्राइव्स, अब जो चलाता है उसको लिख दो द कार, और प्रश्न है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये हो गया हु ड्राइव्स द कार। मतलब अगर हम आंसर बताना चाहे इसका कि राम कार चलाता है तो इस हु की जगह हम क्या करेंगे, राम लगा देंगे। और कार कौन नहीं चलाता है, देखिए तो फिर आ गया, ये हु तो हमारा सिंगुलर है ना, तो यहां पे सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज, तो लगा दिया हु डज नॉट ड्राइव द कार, क्वेश्चन मार्क। हाँ, एक बात हो सकती थी भाई, क्या हो सकती थी, देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ी सी जगह बनाते पहले, इंसर्ट में आएगा ना जगह बनाने का, चलो जगह बनाते हैं भाई। अरे यार इसको एक मिनट फिर से जगह बना लेते हैं। चलो, अगर यहां पर ऐसा होता ना बेटा कि कौन 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 कार चलाता है, कौन कौन कार चलाता है, क्वेश्चन मार्क। अब क्या होता ऐसी स्थिति में बेटा, ये जो हु है ना हमारा, ये हु क्या हो जाता है, हु, मैंने आपको WH वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब दो बार अगर नाउन आ जाए, सॉरी WH वर्ड आ जाए तो क्या करते हैं हम उसमें ऑल लगा देते हैं, हु ऑल, कौन कौन। ओके, अब तो ये प्लूरल हो गया ना, तो यहां पर क्या लगेगा, हु ड्राइव, अब एस नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट लगा देंगे ऑब्जेक्ट द कार और क्वेश्चन मार्क। अगर इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, कौन कौन कार नहीं चलाता है। चलो हिंदी भी लिख लेते हैं पहले, कौन कौन कार नहीं चलाता है, नहीं चलाता है, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर फिर वही है हु ऑल, ये तो प्लूरल है तो इसके साथ लगेगा डू नॉट, और वर्ब है हमारे पास ड्राइव द कार, द कार। बोली समझ में आया, बहुत ही आसान है, बहुत बहुत बड़ी उसमें कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं लग रही है, बस थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ता है। नेक्स्ट है पानी कौन भरता है, फिर आ गया हमारा यहाँ पर वही हु, है ना। भरने के लिए क्या आता है, फिल, फिल के बाद चूंकि ये एक वचन है तो क्या लग जाएगा यहाँ पर एस, फिल्स, और क्या भरता है तो वाटर, हु फिल्स वाटर। और पानी कौन नहीं भरता है तो यहां पर फिर वही आ जाएगा कि हु, अब ये एक वचन है तो इसके साथ क्या लगेगा, डज नॉट, हु डज नॉट फिल वाटर, ये क्वेश्चन मार्क, है ना। भाई पहले क्या होता है कि हमें समझना पड़ता है कि ये जो कौन शब्द है वो क्या है, वो सब्जेक्ट के लिए आया है। अगर वो सब्जेक्ट के लिए आया तो हम क्या करेंगे, उसी को सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, बस वाक्य के अंत में डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क लगाकर हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब यहाँ पर है कि कौन कौन कार चलाता है, देखिए बहुवचन हो गया, इससे पहले हमने कर लिया है ना, है ना, कौन कौन कार चलाता है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, हु ऑल ड्राइव द कार, ये तो कर लिए थे हमने। आगे देखेंगे इसमें क्या बन जाएगा, नहीं की लगा देंगे तो हु ऑल, है ना। अब चूंकि प्लूरल है तो हु ऑल डू नॉट ड्राइव द कार, ओके, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कौन दवाई खाता है, तो फिर आगे वही सेम सेम चीज है कि सिंगुलर है तो हु, और दवाई खाना तो उसके लिए आता है टेक, इसमें लग जाएगा एस, टेक्स, और दवाई को क्या बोलेंगे हम, मेडिसिन, ओके, और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो बोले हु टेक्स मेडिसिन। अच्छा, कौन दवाई नहीं खाता है, नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे हम, सिंपल है हु, अब चूंकि एक वचन है तो क्या हो जाएगा, हु डज नॉट टेक मेडिसिन, और प्रश्न है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना। अच्छा आगे बढ़े, आगे आगे के सेंटेंस देखते हैं। भाई तुम्हारे घर में कौन कौन कमाते हैं, देखिए एक से ज्यादा लोगों के बारे में पूछा जा रहा है, ये कौन कौन अब क्या हो गया, ये हमारा प्लूरल हो गया। तो कौन कौन कमाते हैं, तो कौन कौन के लिए क्या जाएगा बेटा यहाँ पर, हु ऑल, है ना। और कमाने के लिए क्या आता है, अर्न, तो ये लगा दिया हमने अर्न, है ना। अब चूंकि ये प्लूरल है तो इसमें एस लगाने की जरूरत ही नहीं है, बोले हु ऑल अर्न, कहा, बोले तुम्हारे घर में, बोले एट योर
होम, एट योर होम। अब देखिए घर में तो कोई कमाता नहीं है, हमें करना क्या, हमें चीजों को समझना पड़ता है बेटा। अगर आपने यहाँ पे होम लिखा, चलो ठीक है, काम तो चल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए एक प्रकार से तो ये वाक्य में उतना दम नहीं लग रहा है अभी, तो इसको दमदार बनाते हैं। इसको कैसे दमदार बनाएंगे, देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हु ऑल अर्न, ये आएगा इन योर फैमिली, इन योर फैमिली, क्वेश्चन मार्क। दिख तो रहा है घर, लेकिन फिर भी परिवार में कौन कमाता है ना, घर के अंदर थोड़ा ना कोई कमाता है। तो ठीक है, बोल जैसा शब्द है उसके अनुसार तो हमने एट योर होम लगा दिया, लेकिन इस एट योर होम को हम उतनी उतनी ज्यादा मान्यता नहीं देंगे। हम क्या बोलेंगे, हु ऑल अर्न इन योर फैमिली। अगर ऐसी बोले भाई कौन कौन नहीं कमाता है शब्द हो जाए, है ना, वाक्य कि तुम्हारे घर में कौन कौन नहीं कमाता है, तो सेम वही हो जाएगा कि हु ऑल। अब ये चूंकि प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, डू नॉट अर्न, कौन कौन नहीं कमाता है, हु डू नॉट अर्न इन योर फैमिली, इन योर फैमिली। ओके, लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क, थोड़ा ऊपर कर देता हूं तो आपको दिखाई दे देगा, ये लो। ओके, बोले हु डू नॉट अर्न इन योर फैमिली। आगे बढ़ते हैं, बोले शाम को खाना कौन पकाता है ना, तो शाम को खाना कौन पकाता है, कौन के लिए, तो एक ही के लिए बात आ रहा है, तो बोले हु, देखिए हु है ना, पकाने के लिए क्या आता है, बोले कुक। अब चूंकि ये तो एक की लिए बात आ रही है तो क्या हो जाएगा, हु कुक्स फूड इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। कई अब क्या होता है, कुछ घरों में छोटी बहू बड़ी बहू होती है ना, दो दो बहू, तो भाई सुबह का खाना एक बनाएगी तो शाम का खाना दूसरी बहू बनाएगी, है ना। एक ही बहू दोनों टाइम खाना बनाएगी तो वो भी नाराज हो जाएगी, इसलिए अलग अलग करना पड़ता है। तो हु कुक्स फूड इन द इवनिंग, और अच्छा जो कमाता है उसको बताना है तो हम बस उसका नाम रख देंगे यहाँ पर, है ना। भाई कौन बनाता है, तो हम बोल देंगे यार मम्मी बनाती है, तो बोले मम्मी कुक्स फूड इन द इवनिंग, है ना। चलिए आगे देखें, शाम को खाना कौन नहीं बनाता है, तो यही आ जाएगा कि डज नॉट who does not cook food in the evening। प्रश्न है तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे बेटा। प्रश्न ये जो क्वेश्चन मार्क है ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, एग्जाम में भी वाक्य बनाते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं। जो अच्छा टीचर होगा ना बेटा, वो नंबर बराबर काट देगा, आपके क्वेश्चन को गलत कर, आपके आंसर को भी गलत कर देगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें। देखिए छोटी छोटी चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। यदि एक व्यक्ति ने सोच लिया होता है यार एक ईंट छोटी सी, इसको क्या ध्यान से रखना, और उसको फेंक दिया होता है ना, तो कभी जीवन में कोई घर नहीं बना होता। क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग हम जो देख रहे हैं ना, इसके पीछे क्या कारण है, एक छोटी सी ईंट का कारण है। वो छोटी सी ईंट ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी है। तो इस बात को याद रखना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और छोटी छोटी चीजों को समझने से हमारी चीजें बहुत अच्छी होती है। और लैंग्वेज तो है ही छोटी छोटी चीजों को सीखने सीखने के लिए बनी। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि किसका बेटा अंग्रेजी बोलता है। अब देखो यहाँ पर भाई कौन अंग्रेजी बोलता है, पता चल रहा है क्या, भाई यहाँ पर सब्जेक्ट लिख रहा है क्या, नहीं, तो सब्जेक्ट की जगह पर ही तो आया ना किसका बेटा, है ना, पूरा आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए हमने पढ़ा था हुज के साथ नाउन लगाते हैं तो बेटे के लिए आता है सन, तो हुज सन स्पीक, इसमें लगा दीजिए एस, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो हुज सन स्पीक्स, क्या बोलता है वो, इंग्लिश, ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क, है ना। और किसका बेटा अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो यहां पर भी आ जाएगा ऐसी, हुज सन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ओके, आगे है कौन सा लड़का फुटबॉल खेलता है, तो फिर वो आ गया कौन सा लड़का, तो विच बॉय, है ना। ये डब्ल्यू एच के साथ हम नाउन जोड़ने वाले डब्ल्यू एच को ले रहे हैं, तो विच बॉय कौन सा लड़का, एक वचन है ना, तो खेलता है, खेलने के लिए क्या आ जाएगा, प्ले। अब सिंगुलर है तो इसमें लगा दो एस, है ना, विच बॉय प्लेस क्या, फुटबॉल, ये लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। और कौन सा लड़का फुटबॉल नहीं खेलता है, तो इसी का तो नेगेटिव बनाना है हमें, क्या हो जाएगा, बोले विच बॉय, इसको थोड़ा ऊपर कर ले क्या, विच बॉय नहीं खेलता है, तो अब चूंकि सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा इसके साथ, डज नॉट, विच बॉय डज नॉट प्ले वॉट फुटबॉल, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, किसका दोस्त गाना गाता है, तो किसका दोस्त, किसका के लिए क्या आता है, हुज, दोस्त के लिए फ्रेंड, हुज फ्रेंड। अब गाने के लिए आता है बेटा सिंग, इसमें लगा दो एस, क्या गाता है, सॉन्ग, हुज फ्रेंड सिंग्स ए सॉन्ग। ओके, और किसका दोस्त गाना नहीं गाता है, तो भाई इसी को नेगेटिव बना देंगे कि हुज फ्रेंड डज नॉट सिंग, यहां से सट जाएगा आप, सिंग ए सॉन्ग, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं,
ताकि अच्छे समझ में आए, है ना। बोलिए समझ में आ गया बेटा। अच्छा आगे बढ़े, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं इसको। भाई किसकी बहन संगीत सिखाती है। अब किसी की बहन है जो संगीत सिखाती है, तो हम पूछ रहे हैं भाई किसकी बहन संगीत सिखाती है, तो हम क्या बोलेंगे, किसकी बहन के लिए क्या आएगा बेटा यहाँ पर, हुज। और बहन के लिए क्या आता है, सिस्टर। तो हुज सिस्टर, और सिखाने के लिए क्या आता है बेटा, टीच। अब देखिए ये तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर इसको लगाएंगे, अंत में क्या है, सी एच, तो क्या लगेगा, एस लगेगा क्या, नहीं, क्या लगेगा, ई एस। हुज सिस्टर टीचेस, क्या क्या सिखाती है, बोले म्यूजिक। क्वेश्चन, तो बोले हुज सिस्टर टीचेस म्यूजिक। ओके, नेक्स्ट है कि किसकी बहन संगीत नहीं सिखाती, इसी को हम नेगेटिव बना लेते हैं, तो ये नेगेटिव बनेगा बेटा कि हुज सिस्टर, हुज सिस्टर। अब चूंकि एक वचन है तो लग जाएगा इसमें डज नॉट, और वर्ब है हमारे पास टीच। अब एसीएस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ डज नॉट आ चुका है, डज नॉट टीच म्यूजिक। और क्वेश्चन मार्क, बोली बात समझ में आई। अगर हम इसी को ऐसा बोल देते कि किस किसकी बहनें, है ना, किसकी किसकी बहनें संगीत नहीं सिखाती है या सिखाती है, पहले अफर्मेटिव ले लेते हैं, किस किसकी बहनें संगीत सिखाती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हुज है ना, हुज ऑल सिस्टर। सिस्टर को एक वचन रखेंगे, बहुवचन रखेंगे, ऑल किसके लिए आया है, ये तो इसके लिए है ना, किस किसकी, और बहन तो एक ही की बात कर रहे हैं ना, तो हुज ऑल सिस्टर क्या, टीच, ये टीचेस, टीच म्यूजिक। और क्वेश्चन मार्क, अगर इसको हमने प्लूरल कर दिया, ये भी प्लूरल रहेगा। और ये वर्ब कैसे प्लूरल होती है, वर्ब होती है प्लूरल कब, जब वो बिना एस के रहती है ना, और नहीं सिखाती तो हम बोल देंगे कि हुज ऑल सिस्टर्स डू नॉट टीच म्यूजिक। क्वेश्चन मार्क, बोली बात समझ में आ गई बेटा। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने इतने ही वाक्य लिए थे बेटा, और मेरा ख्याल है आपको इतने बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे एक दो वाक्य आप आपके लिए मैं और बता देता हूँ, और समझ लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कहा कि भाई तुम कौन से गांव से आते हो, कौन से गांव से आते हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे से लग गया। अब कौन से गांव में तो पढ़ा था, कहीं से आना तो क्या कहलाता है बेटा, ये फ्रॉम, है ना। ये हो जाएगा फ्रॉम विच विलेज। तुम है तो डू लग जाएगा, डू यू कम, और क्वेश्चन मार्क लगा दो बेटा। इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि विच विलेज डू यू कम फ्रॉम। ये फ्रॉम मतलब से को दर्शा रहा है, कहीं से आने को, है ना। और अगर ऐसा ये तो समझ में आ गया होगा। अगर ये कहा जाए कि, थोड़ा सा हम उसको ऊपर कर लेते हैं, पहले एक वाक्य और लेते हैं कि हमने कहा भाई अजय सर जो है वो कैसा पढ़ाते हैं, अजय सर कैसा पढ़ाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो यहां पर क्या लगे, कैसा के लिए क्या था, मेथड है ना। तो हाउ, अब अजय सर कैसे है, वो तो सिंगुलर नंबर है ना, तो आ जाएगा हाउ डज अजय सर टीच की टीचेस। अब बताओ, ये सिंगुलर है ना, तो ईएस आना चाहिए, है ना। यहां पर नहीं, ईएस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर डज लग गया है। हाउ डज अजय सर टीच, और यहां लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, हाउ डज अजय सर टीच। अब आप इसका आंसर आप बना कर दीजिएगा कि अजय सर कैसा पढ़ाते हैं, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, है ना। अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, बुरा लगा तो बुरा बताइए, है ना। क्योंकि आपकी जो सही ओपिनियन है, हो सकता है वो मेरे लिए मुझे सुधार सके, मैं अपनी चीज़ों को बदल सकूं, है ना। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बिल्कुल बोलिए कि अच्छा नहीं लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप बिल्कुल बोलिए अच्छा लगा। तो बेटा ये थी आज की क्लास, और मिलते हैं हम कल की क्लास में। कल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ और नई चीज़ों को लेके। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और लगातार चीज़ों को रिवाइज करते रहें, लगातार चीज़ों को सीखते रहें, क्योंकि जब तक आप सीखते रहेंगे चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं, आपकी ज़िंदगी में सीखी हुई हर चीज़ कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से काम जरूर आती है। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।